क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल अब साइंटिफिक इंक्वायरी के दायरे में आ गया है। हर इंसान की कल्चर में, हर जमाने में लोग रात के आसमान को देखते रहे और सोचते रहे, क्या कोई हमें देख रहा है? आज 14 अक्टूबर 2025 हम हिस्ट्री के एक अनोखे मोमेंट पर हैं। हम अंदाजे लगाने से आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारे पास टूल्स और साइंटिफिक फ्रेमवर्क हैं जिससे हम जवाब पक्के डेटा से ढूंढना शुरू कर सकते हैं। अभी तक एविडेंस डेफिनेटिव नहीं है, लेकिन यह कंपेलिंग है। अगर को कहां और कब में बदल रहा है। ब्रह्मांड बेहद बड़ा है। हमारी मिल्की वे में लगभग 100 से 400 बिलियन तारे हैं। प्रोसेस करने के लिए एक पल लो। हमारी गैलेक्सी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सियों में से सिर्फ एक है। इन फिगर्स को मल्टीप्लाई करो, तारों की संख्या समझ से बाहर हो जाएगी। इतने जीरो कि इमेजिनेशन स्ट्रेन हो जाए। बहुत समय तक हमें केवल अपने सोलर सिस्टम का ज्ञान था, इसलिए हमारा सोलर सिस्टम स्पेशल लगता था। यह नजरिया 1990s में बदलने लगा। हमने दूसरे तारों के चारों ओर प्लैनेट्स खोजे। छोटी शुरुआत अब बांट बन चुकी है। कॉस्मिक रियल एस्टेट का विशाल स्केल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए सबसे पावरफुल आर्गुमेंट है। यह मानना कि केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है एक्सेप्शनलिज्म का बड़ा क्लेम है। स्टैटिस्टिकली यह इंक्रीजिंगली अनलाइकली है। ब्रह्मांड सिर्फ बड़ा नहीं, यह जीवन के ड्रामे के लिए पोटेंशियल स्टेज से भरा है। तो सवाल इवॉल्व हुआ है। अब यह सिर्फ क्या बाहर जीवन है नहीं, बल्कि वह जीवन किस रूप में है। ठहराव, जब हम लाइफ की खोज के बारे में बात करते हैं तो हमें वहीं से शुरू करना होगा जो हमें पता है। धरती पर जीवन हमारा एकमात्र वर्किंग एग्जाम्पल है और इसे शुरू करने और बनाए रखने के लिए कुछ खास चीजें चाहिए होती हैं। इसे एक कॉस्मिक रेसिपी समझो। पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लिक्विड वाटर। पानी एक शानदार सॉल्वेंट है, मतलब यह दूसरे सब्स्टेंस को घोल सकता है जिससे केमिकल्स मिक्स और रिएक्ट कर पाते हैं। यह प्रॉपर्टी उस कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को फैसिलिटेट करती है। यह वह मीडियम है जिसमें लाइफ की मशीनरी काम करती है, इसलिए फॉलो एड वाटर। दूसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है एनर्जी का सोर्स। लाइफ एक एक्टिव प्रोसेस है, इसे बनाए रखने, बढ़ने और रिप्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए। धरती पर ज्यादातर लाइफ सूरज से फोटोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी लेती है, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है। ओशियन फ्लोर्स की गहराई में सूरज की रोशनी से दूर हमने हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास इकोसिस्टम पाए। ये ब्लैक स्मोकर गर्म मिनरल भरा पानी उगलते हैं। यहाँ जीवन केमिकल एनर्जी से चलता है, केमोसिंथेसिस। यह खोज हमारी हैबिटेबिलिटी की परिभाषा बदलने वाली थी। तीसरा पार्ट है सही केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। धरती पर लाइफ कार्बन बेस्ड है। कार्बन बहुत वर्सेटाइल है, लंबी कॉम्प्लेक्स चेन्स और रिंग्स बना सकता है। ये बनते हैं स्टेबल पर फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए और प्रोटीन। खुशकिस्मती से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर ब्रह्मांड में बहुत आम हैं। वे तारों में बनते हैं और उनकी मौत पर पूरे कॉस्मोस में बिखर जाते हैं। ठहराव, जीवन की तलाश के लिए हमें लाइट ईयर दूर देखने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही हमारे पास आकर्षक कैंडिडेट्स हैं। मंगल, हमारा रस्टी पड़ोसी, अभी भी एक टॉप टारगेट है। क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस, ऑर्बिटर और रोवर एविडेंस दिखाते हैं कि मंगल कभी बहुत अलग दुनिया था। मोटा एटमॉस्फेयर, गर्म क्लाइमेट, लिक्विड पानी, नदियां, झीलें, शायद समुंदर भी। आज यह ठंडा और सूखा है, फिर भी पास्ट या प्रेजेंट में जीवन संभव है। शायद जीवन भूमिगत रहा, जहां रेडिएशन से सुरक्षा और पानी की पॉकेट्स हों। मिट्टी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स और एटमॉस्फेयर में मीथेन के सीजनल उतार चढ़ाव मिले हैं। मीथेन जियोलॉजिकल भी हो सकता है, पर यह पोटेंशियल बायोसिग्नेचर भी है। आउटर सोलर सिस्टम के बर्फीले चंद्रमा और भी एक्साइटिंग हैं। यूरोपा की मोटी बर्फ के नीचे टाइडल हीट से गर्म ग्लोबल सॉल्ट वाटर ओशियन हो सकता है। एनसेलेडस के प्लूम्स में नमक, सिलिका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स, मानो फ्री सैंपल। और दूसरी स्ट्रेटजी, सुनना, सेटी। अभी तक कोई अनएम्बिगुअस मैसेज नहीं, पर खोज जारी है।